दादू यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप जीरो से आईपीओ तक आ जाता है। कैसे इन कंपनी के मालिक करोड़पति अरबपति बन जाते हैं दादू। देख बेटा, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले फंडिंग की ज़रूरत होती है और आप पैसों को दो तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट इज लोन लेके, जिसमें आपको ब्याज देना पड़ता है, एंड सेकंड वन इज कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट करके। तो दादू, इक्विटी डाइल्यूट करके फंडिंग कैसे रेज करते हैं। देख बेटा, किसी भी स्टार्टअप की सोर्स ऑफ फंडिंग की मेनली 5 स्टेजेस होती है और जो लास्ट स्टेज है एग्जिट ऑप्शन, इसमें ही आईपीओ वगैरह आते हैं, जिसमें आप आम जनता से इक्विटी के बदले पैसा ले सकते हैं। जैसा कि तुझे पता है, आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है, बट सबको मीठा भी खाना है। तो तेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक शुगर फ्री स्वीट्स का स्टोर डालूं, जिस मिठाई को खाने से लोगों का ब्लड शुगर लेवल भी ना बढ़े और उनकी मीठा खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाए। वाह दादू। देख बेटा, अब तेरे पास एक आइडिया आ गया है, इसलिए इस स्टेज को आइडिएशन स्टेज कहते हैं। अब तुझे अपनी दुकान चलाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, बट आइडिएशन स्टेज में कोई पैसा देने को राजी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और अभी कोई सैंपल प्रोडक्ट भी नहीं है। तो इस स्टेज में या तो तू अपने करीबी लोगों से पैसा मांगेगा या फिर तू अपने दोस्तों से पैसा मांगेगा। ओ, बट तेरे सारे दोस्त भी तो बेरोजगार है। चल सपोज कर कि मैंने तुझे स्टार्टअप के लिए 3 करोड़ रुपए दिए। नेक्स्ट स्टेज है वैलिडेशन स्टेज, इसे सीड स्टेज भी कहते हैं। देख बेटा, तेरे पास अब पैसा भी है और आइडिया भी है। अब तुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसी शुगर फ्री मिठाई बनानी है और उसे अपने टारगेट कस्टमर को देना है, जिससे कि तू अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर पाए कि यह प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी या नहीं। इसलिए इस स्टेज को वैलिडेशन स्टेज कहते हैं। बेटा, इस स्टेज में मेनली 4 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। सपोज कर कि तू किसी एंजल इन्वेस्टर के पास तेरी शॉप का एक प्रोडक्ट लेके जाता है और उसको बताता है कि सर, मैंने एक शुगर फ्री मिठाई बनाई है और कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आ रही है, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, आप प्लीज इन्वेस्ट करिए। और जैसे तैसे करके तू एक एंजल इन्वेस्टर को कन्विंस कर लेता है। एंजल इन्वेस्टर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है। तूने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और एंजल इन्वेस्टर ने 2 करोड़ रुपए, टोटल 5 करोड़ रुपीस। इस फंड को सीड फंड कहते हैं। सीड फंड कंपनी के अकाउंट में रखा जाता है और इस कैपिटल को इनिशियल शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब बेटा, कंपनी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है और यही कंपनी का एसेट है, इसलिए कंपनी की वैल्यूएशन भी अब 5 करोड़ रुपए होगी। अब कंपनी के शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। चूंकि कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ है और अगर हम पर शेयर की प्राइस 5 रुपए रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ हो जाएंगे। इन शेयर्स को ऑथोराइज्ड शेयर कहा जाता है। अब इन शेयर्स का कुछ हिस्सा प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाएगा। सपोज कर कि 30% शेयर तुझे मिलते हैं और 20% शेयर्स एंजल इन्वेस्टर को मिलते हैं और बचा हुआ 50% कंपनी के पास रखते हैं। तो तेरी शॉप का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। प्रमोटर है, उसके पास होल्डिंग है 30% की एंड नंबर ऑफ शेयर्स है 30 लाख शेयर्स। वहीं एंजल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है 20% की और नंबर ऑफ शेयर्स है 20 लाख शेयर्स। लेट सपोज तू अपने बिजनेस की शुरुआत जयपुर से करता है और यहाँ कुछ आउटलेट्स डालता है। कंपनी के पास जो 5 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे, उसमें से कुछ हिस्सा तू आउटलेट्स खोलने में लगाता है और देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और तेरा शुगर फ्री स्वीट्स का बिजनेस ग्रो करने लगता है। अब तू सोचता है कि क्यों ना मैं राजस्थान की अलग अलग सिटीज में शुगर फ्री स्वीट्स के स्टोर्स डालूं। तो इसके लिए तुझे फंड रेज करने की जरूरत होती है और इसी के साथ हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, जिसे अर्ली ट्रैक्शन या सीरीज राउंड बोलते हैं। बेटा, अगर अर्ली ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी इक्विटी के बदले में पैसा देते हैं, एंड सेकंड इज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ये लोग तुझे डेट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में तुझे इंटरेस्ट पे करना होता है और इसे सीरीज ए राउंड फंडिंग भी कहते हैं। सपोज कर कि तू किसी वीसी को कन्विंस कर लेता है 10% के बदले में और वीसी 10% इक्विटी के बदले में 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है और इसी के साथ
कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार है। चूंकि 10% इक्विटी की वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए है, इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स की वैल्यूएशन 20% के हिसाब से अब 6 करोड़ रुपए होगी और तेरे पास 30% की इक्विटी है, तो तेरी वैल्यूएशन अब 9 करोड़ रुपए हो जाएगी। वाह दादू। अब तू इन पैसों से राजस्थान की अलग अलग सिटीज में आउटलेट डालता है और देखते ही देखते आउटलेट्स खूब ग्रो करते हैं और अब तू सोचता है कि तेरे इस बिजनेस के आउटलेट्स राजस्थान की हर एक सिटी में अवेलेबल हो, बट इसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, जो कि है स्केलिंग स्टेज। बेटा, इस स्टेज में कुछ वीसीज एक साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्ट करता है। सपोज करके यहाँ पर तू एक पूल ऑफ वीसीज को कन्विंस कर लेता है, जो कि तेरी कंपनी में 5% इक्विटी के बदले 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। अब तेरे शुगर फ्री स्वीट्स बिजनेस का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ 5% की वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपए है, तो ग्रुप ऑफ वीसीज के पास 5% के हिसाब से 5 लाख शेयर्स होंगे। जिस वीसी ने 10% इक्विटी के बदले 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी वैल्यूएशन अब 10 करोड़ रुपए हो गई है। और एंजल इन्वेस्टर्स जिसके पास 20% की होल्डिंग है, अब उनकी वैल्यूएशन 20 करोड़ हो गई है। तेरी वैल्यूएशन 30% के हिसाब से 30 करोड़ रुपए हो गई है और देखते ही देखते तू सोचता है कि तेरे शुगर फ्री स्वीट्स का बिजनेस पैन इंडिया में अवेलेबल हो और इसके लिए तू सीरीज सी राउंड फंडिंग स्टार्ट करता है और इस राउंड में तू एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को कन्विंस कर लेता है, जो तेरी कंपनी में 5% इक्विटी के बदले 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। बेटा, 5% की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है, इसलिए सीरीज बी राउंड में जिस ग्रुप ऑफ वीसी ने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी वैल्यूएशन अब 10 करोड़ रुपए हो गई है। सीरीज ए राउंड में जिस वीसी ने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी वैल्यूएशन अब 20 करोड़ रुपए हो गई है। और बिगनिंग में एंजल इन्वेस्टर्स जिसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके पास 20% की होल्डिंग है, आज उसकी वैल्यूएशन 40 करोड़ रुपए हो गई है। और बेटा, तेरे पास 30% होल्डिंग है, जिसके लिए तूने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज तेरी वैल्यूएशन 60 करोड़ रुपए हो गई है। अब बेटा, इसी के साथ सीरीज सी राउंड तक कंपनी ने 70% की इक्विटी डाइल्यूट कर दी है। बेटा, अब तू सोचता है कि तेरे शुगर फ्री स्वीट्स के स्टोर्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो, तो इसके लिए मोटे पैसे की जरूरत होगी और इस अमाउंट को रेज करने के लिए तुझे कंपनी का आईपीओ लाना पड़ेगा। बेटा, इसे हम फंडिंग की लास्ट स्टेज यानी कि एग्जिट ऑप्शन में डिस्कस करेंगे, जिसमें कंपनी का आईपीओ आता है, जिसमें पब्लिक से पैसा रेज किया जाता है। हम इसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।